दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में चल रही उठापटक की। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है और एक तरफ है महागठबंधन। जी हाँ, और दोनों में ऐसे-ऐसे दल शामिल हैं जिनकी डिमांड प्रतिदिन बढ़ती जा रही, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन बड़ी जो पार्टियां हैं, वो उन्हें कम सीटें दे करके उन्हें एक सीमित दायरे में सिमटाना चाहती हैं। एनडीए गठबंधन में जहां चिराग पासवान एक तरफ नाराज हैं, उसी तरफ महागठबंधन में कुछ ऐसे दल हैं जो सीट शेयरिंग के फार्मूले पर संतुष्ट नहीं। जी हाँ, लेकिन इन सब से हटके बिहार की जनता का मूड क्या है, ये आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे। वो चाहते हैं कि इस बार किसी भी तरीके से जो गलती 2020 में हो गई, उनके द्वारा वो गलती 2025 में ना दोहराई जाए। यानी कि वो इस बार एनडीए को बिहार की सत्ता सौंपने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें। वहीं ये भी पता चला है सूत्रों के अनुसार कि इस बार अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही 3 डिप्टी सीएम बनने के चांसेस हैं इस बार। और वो डिप्टी सीएम होंगे, एक पहला जो इस समय अति पिछड़ों की आवाज बन चुके हैं बिहार में, मुकेश सहनी जी, जिनकी पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी। उन्होंने जब से चुनाव की सुगबुगाहट बिहार में शुरू हुई है, जब से रैलियों का दौर शुरू हुआ है, जब से बयानों की बाढ़ आई है, तब से उनका ये कहना है कि डिप्टी सीएम पद से हम कोई समझौता नहीं करें। सीट पर एक बार को कुछ बात ऊपर नीचे की जा सकती है, लेकिन डिप्टी सीएम पद से हम कोई समझौता करने वाले नहीं है। यानी कि बीआईपी से मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनना अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये लगभग तय। दूसरा, कांग्रेस भी एक डिप्टी सीएम चाह रही है और एक मुसलमान समुदाय का एक डिप्टी सीएम होगा। यानी कि तीन तीन डिप्टी सीएम इस बार अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी एक ऐसे नेता है जिन्होंने पिछले 10-15 सालों में बिहार में अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर लिया है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों की सरकार बनना उनके बिना नामुमकिन है। अगर मुकेश सहनी किसी भी गठबंधन से अपने आप को किनारे करते हैं तो उस गठबंधन की सरकार बनना मुश्किल है। जी हाँ, जिस तरीके से 2020 में वो महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ उनका अलायंस था, लेकिन ऐन मौके पर जब ये घोषणा करनी थी, उस समय भी इनकी डिमांड डिप्टी सीएम की थी और कुछ सीटों को लेकर के थी, लेकिन उस समय ऐन मौके पर इनको उतनी सीटें नहीं दी गई और डिप्टी सीएम की घोषणा भी नहीं की गई। उसी वक्त ऐन मौके पर उस चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर मुकेश सहनी नाराज होकर चले गए थे और बाद में जाकर के वो एनडीए के साथ शामिल हो गए और जिसके फलस्वरूप बिहार में 2020 में एनडीए की सरकार बनी। मुकेश सहनी के 4 विधायक थे, चारों विधायक बाद में खरीद लिए गए भाजपा के द्वारा। और अगर मुकेश सहनी अपने विधायक लेकर के एनडीए के साथ नहीं जाते तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल था। हालांकि ये बात उठाई गई बात उस समय की, जिस तरीके से पीठ में छुरा घोंपने का काम तेजस्वी यादव ने किया है, अगर वो घटना इस बार फिर 2025 में दोहराई जाएगी तो बिहार में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन है। और अगर महागठबंधन से मुकेश सहनी अपने आप को अलग करते हैं तो महागठबंधन बहुमत क्या, वो बहुमत की आधी सीटों तक भी पहुंचने के करीब नहीं होगा। जी हाँ, ये मैं खुले तौर पे कह रहा हूं कि अगर मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग होते हैं तो महागठबंधन की सरकार बनना नामुमकिन है, क्योंकि बिहार में पिछड़ों के बाद एमबीसी, ईबीसी, ओबीसी 3 कैटेगरी में वहां बटा हुआ है और मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग जो बिहार का है, वो मुकेश सहनी में अपना नेता देख रहा है, अपना भविष्य देख रहा है। और मुकेश सहनी बार-बार ये कहते हैं कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसा नाम है बिहार में जिन्होंने अति पिछड़ों के साथ-साथ और भी जो वंचित समुदाय के लोग थे, जो दलित समुदाय के लोग थे, उनके लिए इतना काम किया था कि वो उनके मसीहा बने थे। और आज उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए मुकेश सहनी, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि अति पिछड़ों का अगर बिहार में कोई नेता है तो वो सिर्फ मुकेश सहनी है। और आज की ताजा खबर ये है कि सीपीआई माले गुट ने मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी को पूरी तरीके से समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बीआईपी से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बीआईपी पार्टी का और मुखिया मुकेश सहनी का मनोबल और बढ़ा हुआ है और जल्द ही
सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो अंदर खाने लगभग तय हो चुका है, क्योंकि आपने मीडिया, सोशल मीडिया के सहारे ये देखा होगा कि वीआईपी पार्टी अपने कई सारे प्रत्याशी घोषित कर रही है। जी हाँ, जैसा कि उन्होंने अपने बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद को भभुआ से प्रत्याशी बनाया है, वहीं तारापुर से सकल देव बिंद को, ऐसे ही कई ऐसे मछुआ समुदाय के, निषाद समुदाय के, बिंद समुदाय के जो उपजातियां हैं, इसमें उन्होंने टिकट देना शुरू कर दिया है। सकलदेव बिंद जो तारापुर से प्रत्याशी है महागठबंधन के, वो 14 तारीख को यानी मंगलवार को अपना नामांकन भी दाखिल करने जा रहे हैं। उनके साथ भी तारापुर की जनता का असीम प्रेम देखने को मिल रहा है। वहीं बाल गोविंद बिंद एक बेहद ही साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं और उनको मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी पहचान बिहार में प्रदेश स्तर पर हुई। उन्होंने बिहार में मछुआ समुदाय के लोगों को वीआईपी पार्टी से जोड़ने का बहुत ही काम किया और उनसे जुड़ने के बाद पार्टी में जैसे वीआईपी समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसी सारी मेहनत को देख करके मुकेश सहनी ने बाल गोविंद बिंद को भी इस बार 2025 में भभुआ विधानसभा से विधायक प्रत्याशी घोषित किया है, यानी कि वो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और इस बार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि बिहार का जो अति पिछड़ा समाज है इस बार पूरी तरीके से महागठबंधन के साथ रहेगा। अगर कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के कोई चीजें नहीं फंसती है तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना बिल्कुल तय है और तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनना बिल्कुल तय है। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि उत्तर प्रदेश से एक निषाद पार्टी है जिसके मुखिया डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है। वो उन्होंने भी प्रयास किया कि बिहार में जाकर के मछुआ समुदाय के लोगों को गुमराह किया जाए, उनका वोट तोड़ा जाए और बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उसमें वो सहयोगी दल है और कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन जब वो वहां एयरपोर्ट पर पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पर, तो उनके स्वागत के लिए 100 आदमी भी बिहार के नहीं थे और उनके खुद के घर के लोग को गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत करते हुए दिखाई दिए। बिहार की जनता ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उनका जननायक कौन है, कौन मसीहा है और कौन लोग उनके वोट को खराब करने के लिए दूसरे प्रदेश से बिहार आकर के उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अब कहीं भी क्षेत्र में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि बिहार की जनता ने निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद को पूरी तरीके से नकार दिया। हमारा यही मानना है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनना लगभग तय है और हमारा अति पिछड़ा समाज, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे बिहार का हो, वो मुकेश सहनी को अपना जननायक मान चुका है, अपना नेता मान चुका है। और अगर कहीं बिहार में सरकार बनी, जैसा कि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, तो बिहार में जैसे ही ये होगा वैसे ही उत्तर प्रदेश में वीआईपी की डिमांड बढ़ने वाली है, यानी कि यहाँ के राजनीति में भूचाल आने वाला है। क्योंकि 2022 के चुनाव में वीआईपी पार्टी ने यहाँ लगभग 54-55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिससे बीजेपी का कई सीटों पर नुकसान हुआ था। जी हाँ, तो इस बार अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी भूचाल आने की पूरी संभावना है। वीआईपी के जो समर्थक उत्तर प्रदेश में है वो लालायित है कि कितने जल्दी मुकेश सहनी वहां डिप्टी सीएम बने और यहाँ वीआईपी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत करें। तो कैसी लगी हमारी ये राजनीतिक विश्लेषण, हमें कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा और आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। आगे की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।